हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप हर एग्जाम में जाओगे, यहाँ से आपसे हमेशा सवाल बनता है और आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, तो आइए सबसे पहले अपन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर आता है सबसे पहले, देखो, न्यूमिज्मेटिक। न्यूमिज्मेटिक किससे संबंधित है, तो यहाँ से देखो, जो इसका सवाल है ना, वह भी अगर जवाब के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो इसका जवाब है ना, वह भी आपसे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से अगर अपन 20 सवाल भी क्लियर करेंगे, तो आप ध्यान रखना, अपन ने कितने सवाल क्लियर कर चुके होंगे, अपन कम से कम भी 40 सवालों को क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला आता है न्यूमिज्मेटिक किससे संबंधित है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिज्मेटिक कहलाता है। ठीक है, न्यूमिज्मेटिक किससे संबंधित है, यह सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स किससे संबंधित है, यह ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, कीट पतंग संबंधी विज्ञान किससे संबंधित है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीट पतंग संबंधी विज्ञान। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिक्कों का अध्ययन यह आपसे पूछा जाता है, और एंटोमोलॉजी, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं, और सवाल एक ना एक सवाल तो यहाँ से आपसे पूछा ही जाता है। अब आता है हमारे पास पक्षी विज्ञान। आता है हमारे पास पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। सबसे पहले इसका नाम आप याद रखिए, ऑर्निथोलॉजी। किससे संबंधित है, यह पक्षी विज्ञान से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, पक्षी विज्ञान से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट, रेशम कीट पालन किससे संबंधित है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। तो देखो, अभी तक अपन ने इस पेज में दो ही पढ़े, कौन कौन से, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, यह पक्षी विज्ञान से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, यह रेशम कीट के पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन से। इस पेज के तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, और पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह ही याद रखना है, कंफ्यूजिंग रहते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट, सेरीकल्चर रेशम कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी, एपीकल्चर मधुमक्खी। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आगे, फलों का, फलों के उत्पादन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको हॉर्टिकल्चर, क्या हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, मछली पालन या मत्स्य पालन पिसीकल्चर कहा जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर अपन बताएंगे फलों के उत्पादन से संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, फिशिकल्चर, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रहने चाहिए। अब बात करेंगे अपन शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। तो दोबारा, सॉरी, फलों का अध्ययन पामोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइकोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे क्या, यह शैवालों से संबंधित है। और सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो अपन क्या बताएंगे, फाइकोलॉजी में किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पामोलॉजी। ठीक है, देखो, अपन ने इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आपने अगर थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा, आपने अगर उस पर ध्यान दिया होगा, तो देखो, अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का अध्ययन काय में किया जाता है, पिसी कल्चर में किया जाता है। तो यहाँ पे अपन ने किसकी बात की थी, मत्स्य पालन की, मछली पालने की। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या सवाल है, मछलियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है विज्ञान की, तो लिखिए इक्थियोलॉजी। काय में, इक्थियोलॉजी। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन काय में किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में। काय में, डेंड्रोलॉजी में।
सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, ठीक है। छिपकली का अध्ययन काय में किया जाता है, सोरोलॉजी में। और काष्ठी पेड़ों का वर्धन सीवीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन काय में पढ़ा जाता है, सीवीकल्चर में पढ़ा जाता है। दोबारा रिवाइज करेंगे पूरे को 17 को। तो अपन ने यहाँ से कितने सवाल क्लियर करे, 17 दूना 34 सवाल यहाँ से अपन ने क्लियर करे। दोबारा क्विक रिविजन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सीवीकल्चर, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी में, ठीक है। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इस बात का। पोमोलॉजी किससे संबंधित है, यह फलों के अध्ययन से संबंधित है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में, ठीक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, पिसिकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर, ध्यान रखना, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान और कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्वनि विज्ञान एक्वाटिक्स में, और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिज्मेटिक में। तो यह थे आज के हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हर एग्जाम के लिए। आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, एक नहीं 2 बार पढ़िए। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।